आप सब दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आज से 74 वर्ष पहले देश आज़ादी के बाद अपनी पहली दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा था, तब कश्मीर में भारत के कुछ योद्धा पाकिस्तान से आए कबायलियों और पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध लड़ रहे थे। और ऐसे ही एक योद्धा थे भारतीय सेना के मेजर सोमनाथ शर्मा, जो उस समय कश्मीर के बड़गाम में कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ तैनात थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी। पाकिस्तान की सेना उस समय श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी और उसका मकसद था श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना। 3 नवंबर 1947 यानी आज के दिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी 90 सैनिकों की बटालियन का सामना 600 से 700 कबायलियों से हुआ। एक तरफ ये 90 लोग थे, दूसरी तरफ 700 लोग थे। दुश्मनों की संख्या कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों ने हार नहीं मानी। वो चारों तरफ से घिर चुके थे और अगर उनकी बटालियन उस समय पीछे हटती तो कबायली श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा कर लेते, जो बड़गाम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। कम संख्या के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथियों ने दुश्मन से 6 घंटे तक युद्ध किया। इस बीच एक मोर्टार फटने से मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उनके आखिरी शब्द थे कि हम संख्या में बहुत कम हैं, हमारे ऊपर चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन हम आखिरी जवान और आखिरी गोली बचने तक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी 90 सैनिकों की बटालियन ने 200 से ज्यादा कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया था और उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। मेजर शर्मा अकेले ऐसे योद्धा नहीं थे जिन्होंने आजाद भारत के इस पहले युद्ध में बहादुरी से हिस्सा लिया और कश्मीर की रक्षा की, बल्कि इस दौरान कई सैनिकों और कश्मीर के आम लोगों ने भी पाकिस्तान से लड़ते हुए कश्मीर के लिए शहादत दी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसे भारत के इतिहास में कभी भी सही जगह, उचित जगह नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला। लोगों को 1962 का भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध भी याद है, लेकिन 1947 के इस युद्ध की बात हमारे देश में नहीं होती और ना ही भारत को इस युद्ध में विजय दिलाने वाले नायकों के बारे में कोई जानता है। लेकिन आज हम दिवाली के मौके पर आपका परिचय इस युद्ध के नायकों और नायिकाओं से करवाना चाहते हैं। वर्ष 1947 की वो दिवाली थी शौर्य वाली, क्योंकि तब भारत की सेना के जांबाज कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ कश्मीर के बड़गाम में तैनात थे। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी बटालियन सैकड़ों कबायलियों से घिर चुकी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में प्लास्टर बंधा था, इसीलिए वो बंदूक भी नहीं चला पा रहे थे, लेकिन वो अपने सैनिकों की हर तरीके से मदद कर रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। बटालियन में सिर्फ 90 सैनिक थे, जबकि दुश्मनों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। मदद आने में देर थी और श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए दुश्मन को रोक कर रखना बहुत जरूरी था। इसीलिए मेजर सोमनाथ शर्मा अपने सैनिकों के साथ कई घंटों तक लड़ते रहे और फिर एक मोर्टार फटने से शहीद हो गए। मोर्चे पर अड़े रहने की वजह से कबायली आगे नहीं बढ़ पाए और श्रीनगर एयरफील्ड उनके कब्जे में आने से बच गई। लेकिन कश्मीर को बचाने की ये कवायद इससे करीब 1 हफ्ता पहले ही शुरू हो गई थी। महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इसी दिन कश्मीर हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा बन गया। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने जैसे ही जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर साइन किए, भारतीय सेना को कश्मीर भेजने की तैयारी शुरू हो गई।
सेना के एक बड़े हिस्से को वायुसेना के विमानों से श्रीनगर की एयरफील्ड पर उतारा जाना था, लेकिन तब वहां न तो कोई पक्की हवाई पट्टी थी और न ही किसी को ये पता था कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा है या नहीं। भारतीय वायुसेना के एक डेकोटा विमान ने पहले श्रीनगर एयरफील्ड के ऊपर एक चक्कर काटा, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पाई। इस विमान को विंग कमांडर केएल भाटिया उड़ा रहे थे और उनके साथ थे 1st सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर दीवान रंजीत सिंह और उनकी रेजिमेंट के सैनिक। निर्देश था कि अगर स्थिति साफ ना हो तो मिशन अबॉर्ट कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद विंग कमांडर केएल भाटिया ने जो किया वो युद्ध के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जमीन की परिस्थिति का कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने डिसाइड किया लेट अस गो फॉर इट, लेट अस टेक अ चांस। दोनों सीओज ने, मेरे फादर ने और दीवान रंजीत राय ने डिसाइड किया देखा जाएगा क्या होगा, और उन्होंने, मेरे फादर ने ये जहाज लैंड कर दिया। ये उस वक़्त 600 गज की कच्ची पट्टी होती थी, धूल मिट्टी से भरी हुई। कोई यहाँ पे ये इस टाइप का बड़ा जहाज कभी यहाँ आया ही नहीं। उसी दिन इनको उतार के मेरे फादर वापस इमीडिएटली पालम गए और पालम से दूसरा दस्ता लोड करके फिर श्रीनगर आए। तो उसी दिन उन्होंने 2 सॉर्टीज करी थी पालम से ट्रूप्स लेके, और यहाँ आने के पश्चात ये जहाज खराब हो गया। इतनी फ्लाइंग हुई थी, इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई थी, कोई चेक नहीं हुआ था कि भाई जहाज में इंजन की चेकिंग होती है, एयर फ्रेम की चेकिंग होती है, अंडर कैरेज की चेकिंग होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। टाइम कहाँ था? तो ये खराब हो गया। ओवरनाइट ये रिपेयर हुआ, फिर मेरे फादर ने शुरू कर दिया 29 तारीख से ये अप एंड डाउन का। विंग कमांडर केएल भाटिया एक के बाद एक सॉर्टीज कर रहे थे, तो 1st सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर दीवान रंजीत सिंह पाकिस्तानियों को पीछे धकेलने की योजना बना रहे थे। 27 तारीख को सुबह सुबह रवाना हुए थे इन्हीं एयरक्राफ्ट्स में, डकोटा में अपने बटालियन के वीर जवानों के साथ, एंड एक मेजर हरवंत सिंह थे उनके साथ, एंड कैप्टन कमलजीत सिंह। सो फिर वो यहाँ लैंड हुए थे सुबह 27 अक्टूबर को 9 साढ़े 9 बजे के बाद। फिर उनके जवान आते रहे, एंड तब तक उन्होंने अपना यहाँ पे स्थिति का देखा, क्या असेसमेंट किया, अपने प्लान बनाए, एंड फिर अकॉर्डिंगली वो एडवांस हुए पटन की तरफ। एंड वहाँ फिर शॉर्ट ऑफ बारामूला उनका जो पाकिस्तान से आ रहे थे रेडर्स वगैरह, उनके साथ वहाँ पे उनकी जंग हुई थी, एंड उसी में फिर वो शहीद हुए थे 28 अक्टूबर को। पहली सिख रेजिमेंट का ही हिस्सा थे जेमादार नंद सिंह, जो एक ऐसे सैनिक थे जिनका लोहा ब्रिटेन ने भी माना था। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए बर्मा में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, और इसके लिए उन्हें ब्रिटेन के सबसे बड़े सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1947 में जब पाकिस्तान की सेना और कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, तब जेमादार नंद सिंह ने एक महत्वपूर्ण ब्रिज को उड़ा दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को आगे बढ़ने में देर हो गई। हालांकि इस युद्ध में वो शहीद हो गए थे। जब 1st सिख रेजिमेंट ਨੂੰ एयरलिफ्ट ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਸੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 9 ਮੰਥ ओल्ड ਸੀ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਮ ਦ ਓਨਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ नहीं हुई। पाकिस्तान को रोकने के लिए सिर्फ भारतीय सेना ही मैदान में नहीं थी, बल्कि हर सच्चा कश्मीरी इसमें भारत की सेना के साथ था। और उन्हीं में से एक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकबूल शेरवानी, जो उस समय बारामूला में थे। बारामूला में कबायली कहर बरपा रहे थे। इस वजह से 14,000 की आबादी वाले इस शहर में सिर्फ 3,000 लोग जिंदा बचे थे। इसी बीच मकबूल शेरवानी का सामना कबायलियों से हो गया, और इसके बाद उन्होंने जो किया वो आज आपको भी देखना चाहिए। ओए, नाम क्या तेरा? मकबूल शेरवानी। ओए, अच्छा है। हमको बोलो, हमको वो श्रीनगर जाता, किधर से जाता बोल?
श्रीनगर? आप श्रीनगर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? हिंदुस्तानी फौज ने बारामूला को घेर लिया है। बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा। एक ही रास्ता है वहां जाने का, वो पीछे वाली पहाड़ी से। वो तुम्हारा मतलब वो उधर से जाने का? हाँ उधर से। ठीक है खुद चलो तुम लोग चलो। आ जाओ चलो। इस तरह से पाकिस्तानी फौज और कबायली गलत रास्ते पर चले गए और भारतीय फौज को कश्मीर पहुंचने का वक्त मिला। पूरा कश्मीर उस समय पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, यहाँ तक कि कश्मीर की हिंदू, मुस्लिम और सिख महिलाओं ने भी युद्ध के इतिहास में पहली बार एक सैन्य टुकड़ी का गठन किया और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हथियार उठा लिए। झांसी की रानी के पद चिन्हों पे चलते हुए कश्मीर की सरजमीन पर पहली बार श्रीनगर और अपनी इज्जत, मान मर्यादा को वहशी कबायलियों से बचाने के लिए कश्मीर की बेटियों ने हथियार उठाए। ये भारत के वो नायक और नायिकाएं हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आज अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इनमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है। इसीलिए आपके साथ मिलकर हम कश्मीर को बचाने वाले इन असली सुपर हीरोज को सलाम करते हैं। अदिति त्यागी, जी मीडिया, श्रीनगर। For the outstanding services rendered by him during the Kashmir operation, he was awarded Veer Chakra. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.